ओम सूर्याय नमः। राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, सुबह सुबह का टाइम है, नहा धो के लोटे में जल लेके मैं आ गई हूँ छत पे भगवान सूर्य को जल देने, क्योंकि आज से हमारे बिहार का महापर्व जिउतिया स्टार्ट हो रहा है। आज 5 तारीख है, जिउतिया का पहला दिन, यानी कि नहाए खाए है। जिउतिया व्रत अपने संतान अपने औलाद के लिए की जाती है भगवान की कृपा से और आप लोग के आशीर्वाद से। इस बार मैं भी माँ बन गई हूँ, मेरी भी औलाद, मेरी भी संतान हो चुकी है। तो इस साल मेरा भी पहला जिउतिया व्रत होने वाला है। आप लोग देखना है इस ब्लॉग में कि हमारे यहाँ बिहार में जिउतिया व्रत कैसे किया जाता है, मैं कैसे कैसे जिउतिया व्रत कर रही हूँ। अभी हम लोग पूजा कर रहे हैं बेबी के पापा और बेबी। खाना नहीं बनाया मम्मी? मम्मी खाना नहीं बनाया है? कहीं नहीं जा रही है मम्मी बेटा, घर पे ही है। ले जाएगी तो लेके जाएंगे ना। हाँ, मम्मी को खाना बनाने दो बेटा, दादा दादी को भूख लगी है ना, खाना बना लेने दो। अभी आप दादा दादी के पास खेलो, दादा दादी के पास खेल के। नहीं बनाया मम्मी खाना? मम्मी खाना नहीं बनाया है, सिर्फ आपको खिलाया है। चलो तो दादा दादी के पास खेलना, थोड़ी देर में बना लेंगे। 1 घंटा में बना लेंगे, बस 1 घंटा तो, बस 1 घंटा तो। हमारी लल्ला को हर वक्त मम्मा के पास ही रहना होता है, हर वक्त मम्मा से ही चिपकी रहती है, हटती ही नहीं है मेरे पास से। बहुत ही बहला फुसला के मैं इनको इनके दादा दादी के पास रख के आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम थे। कुछ काम जो मैंने नहाने से पहले ही निपटा लिए थे, बट कुछ काम जो मुझे नहा के करना था, क्योंकि आज नहाए खाए है। तो मैंने सोचा था कि आज मैं नहा के ही खाना बनाना शुरू करूँगी। तो इसीलिए नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद ही अभी किचन में आई हूँ। आज मैं खाने में क्या बनाऊँगी? तो आज मैं बनाऊँगी पूड़ी, गर्मा गर्म पूड़ी, और साथ में सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी। हमारे बिहार में आज के दिन, नहाए खाए के दिन, जिउतिया के, मम्मी बनाती हैं बहुत सारा पुआ पकवान, जैसे कि पूड़ी, ठेकुआ, पुआ, और भी मतलब जो भी पुआ पकवान बना सकते हैं। यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं अकेले काम करूँगी और बेबी भी छोटी है, तो उतना टाइम नहीं होता है मेरे पास कि मैं बहुत सारे पुआ पकवान बना सकूँ। इसलिए मैं सिर्फ पूड़ी और सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और वैसे भी यहाँ पे खाने वाले भी ज़्यादा लोग नहीं हैं, सिर्फ 4 लोग, मैं, मेरे ससुर, मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड, बस। और कोई है नहीं। ननद लोग, एक ननद की शादी हो चुकी है तो अपने ससुराल चली गई हैं, और दूसरी वाली ननद गई हैं घूमने। यहाँ पे मैंने टमाटर और अदरक और मिर्च जार में डाल दिया है। जैसा कि आप लोग अगर डेली व्लॉग देखते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि मैं मिक्सी नहीं चलाती हूँ, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि प्लीज़ आप मिक्सी चला दीजिए, तो उन्होंने मिक्सी चला दिया है, आगे हैं किचन में मेरे साथ। अभी मैं यहाँ पे सोयाबीन को निचोड़ रही हूँ। सोयाबीन को उबालने के बाद गर्म पानी निकाल के फेंक दिया था मैंने, उसके बाद ठंडा पानी में डाल के निचोड़ के फिर उसको फ्राई करके मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। सब्ज़ी जो है हमारा लगभग बन ही गया है। अभी मैं ड्रेस चेंज करके आ गई हूँ, सारी से मैं मैक्सी में हो गई हूँ, क्योंकि बेबी को मुझे फीड कराना था। बेबी रो रही थी तो फीड कराने में चली गई, इसलिए मैंने मैक्सी पहन लिया। बेबी को फीड कराते कराते बेबी एकदम से सो गई है। बेबी को वापस से बेबी के दादा दादी के पास रख के आ गई हूँ। बेबी जग गई थी, क्योंकि वो मेरे पास ही सोती है, लेकिन मुझे काम है तो अभी मैं बेबी को गोद में लेके नहीं सुला सकती हूँ। ये रहा हमारा सोयाबीन आलू की सब्ज़ी, जो कि बिना प्याज लहसुन का बनाया है मैंने। देखने में बहुत ही अच्छा टेस्टी सा लग रहा है। प्याज लहसुन के बिना भी सब्ज़ी कभी कभी बहुत अच्छी बन जाती है। हमारी सब्ज़ी बन गई तो मैं पूड़ी बनाने वाली हूँ अब। पता है, जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे मैं पूड़ी बनाने में बहुत उलझ जाती थी, उलझन होती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि कैसे क्या करूं, क्योंकि मेरे मायके में पूड़ी वगैरह बनाई जाती है, कोई भी पुआ पकवान, तो सब लोग मिलके बनाते हैं। जैसे कि पूड़ी बनाना है तो कोई आटा गूँथ दिया, कोई लोई बना दिया, कोई पूड़ी बेल दिया, कोई तल दिया। तो इस तरीके से काम बहुत जल्दी हो जाती है और आसान भी हो जाती है। बट यहाँ पे जब मैं शादी करके आई तो मुझे खुद ही सब अकेले करना था। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगती थी, बट अब आदत हो गई है, अब नहीं मुश्किल लगता बिल्कुल भी। अब तो मैं एकदम आराम से कर लेती हूँ। ये देखिए हमारा गर्मा गर्म पूड़ी फूली फूली हुई, तली हुई। आज आप लोग भी खाने, अगर आप लोग के मुँह में भी पानी आ रहा होगा तो आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में। जो लोग बिहार से मुझे देखते हैं, आप लोग के यहाँ जिउतिया के दिन क्या क्या होता है। अभी शाम में मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि और भी क्या क्या चीज़ें आज के दिन, जिउतिया के नहाए खाए के दिन बनता है, वो सब मैं आज बनाने वाली हूँ शाम में। यहाँ पे मैं अपनी सासू माँ के लिए थाली निकाल ली हूँ, क्योंकि सासू माँ को लगी है भूख, और आज थोड़ा खाना बनाने में देर भी हो गई, क्योंकि मैं नहा धो के बनाने वाली थी इसी वजह से। तो ये थाली मैंने सासू माँ के लिए निकाल लिया है। ससुर जी अभी नहीं खाएंगे, क्योंकि ससुर जी की तबीयत थोड़ी सी डाउन है, तो इसलिए बोले कि बेटा अभी मैं बाद में ही खाऊँगा। सासू माँ से मैंने पूछा तो वो बोली कि हाँ मैं खाऊंगी। तो मैं लेके जा रही हूँ सासू माँ के लिए थाली, सोयाबीन आलू की सब्ज़ी और साथ में गर्मा गर्म पूड़ी। बेबी भी वहीं पे खेल रही है अपने दादा दादी के पास, तो थोड़ा सा बेबी भी खा लेगी। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि बेबी को ऑयली चीज़ें ना खिलाऊँ। सासू माँ को खाना देने के बाद मैं आ चुकी हूँ वापस से किचन में। वापस मैं पूड़ियाँ तलने लगी हूँ, बहुत सारी पूड़ियाँ तलनी हैं अभी।
बारी बारी से पूड़ी तल लूँगी। अब वैसे मैं सच बताऊँ ना तो पूड़ियाँ तलना मुझे रोटी बनाने से कम मुश्किल लगता है, लेकिन पूड़ी मुझे पचता नहीं है। जिस दिन मैं पूड़ी खा लेती हूँ ना मेरा पेट ख़राब हो जाता है। कोई भी तला भुना चीज़ें मैं नहीं खा पाती हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल में तली भुनी मसाले वाली चीज़ें बहुत कम बनती है, और शादी के बाद मेरा आदत हो गया है बिना तेल मसाला का खाने का, तो नहीं पचता। अब इतनी सारी पूड़ियाँ मैंने बना ली, और बस उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब खा भी लेती हूँ। हस्बैंड घर पे थे नहीं, मैंने उनको कॉल किया तो उठाए नहीं, तो मैंने सोचा चलो आज अकेले ही खा लेती हूँ। हम दोनों लगभग साथ में ही खाते हैं। बेबी के साथ खा रही हूँ। बेबी को मैंने एक पूड़ी दे दिया है, बेबी उसी में लगी हुई है। देखिए हमारी लल्ला को कैसे खा रही हैं। कभी कभी इतनी क्यूट क्यूट हरकतें करती है ना, देख के इतना प्यार आता है। वैसे तो हर वक्त क्यूट हरकत करती है, हर वक्त मुझे इन पर प्यार आता है। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को कि ये क्या देख रही हैं। अचानक से दरवाजे की तरफ इनके पापा आ गए हैं। पापा के बाइक का हॉर्न बजाना तो बेबी देखने लगी दरवाजे की तरफ। इतनी मतलब तेज़ है, भगवान किसी की नज़र ना लगे, कि तुरंत सब चीज़ों को नोटिस करती हैं। अभी बेबी के पापा भी आ चुके थे, तो मैंने इनसे बोला कि आपका भी खाना निकाल दो, तो इन्होंने कहा कि हाँ निकाल दो। तो मैंने इनके लिए भी खाना निकाल दिया, और अब हम दोनों लोग साथ में मिलकर खा रहे हैं। बेबी भी उधर वाकर में बैठे बैठे अपनी पूड़ी खा रही है। बस थोड़ी देर में हम लोग खा के और फिर सोचे हैं कि थोड़ा आराम करके निकलेंगे। अभी शाम के 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से पढ़ाई क्यों करने लगी, तो अभी मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, लिस्ट बना रही हूँ कि जिउतिया पे मुझे क्या क्या चाहिए, मार्केट से हम लोग को क्या क्या लाना है। तो वही सब चीज़ें मैं लिख रही हूँ। एक चीज़ मैं आप लोग को दिखाती हूँ। अभी मैं यहाँ पे लिस्ट बना रही थी, खड़े होकर लिख रही थी ना, तो बेबी नीचे ज़मीन पर फर्श पे खेल रही थी। मेरा पैर बार बार आके पकड़ रही थी। मुझे इतना प्यार आ रहा था कि मैंने बेबी को गोदी में उठा लिया। अभी मैं बेबी को तैयार करूँगी, खुद तो तैयार हो गई हूँ, उसके बाद मार्केट निकलूँगी। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए। अभी मैं आप लोग को आलमबाग दिखा रही हूँ। ये लखनऊ का आलमबाग एरिया है। अभी सबसे पहले हम लोग जाएंगे सोनार के पास, क्योंकि सोनार के पास मुझे काम था। आप लोग को आने वाले व्लॉग में दिखेगा कि किस काम के लिए मैं सोनार के पास गई थी। बहुत ही अच्छा व्लॉग आप लोग को देखने को मिलेगा, खुश हो जाएंगे आप लोग भी। तो यहाँ पे मैं पहले अपना काम करूँगी, उसके बाद यहाँ से निकलूँगी, क्योंकि और भी बहुत सारे काम हैं मार्केट में। बाय 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 बाय। सोनार के पास जो काम था वो काम तो हमारा हो चुका है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट में। बहुत सारे काम हैं, अभी हम लोग को बहुत सारी चीज़ें लेनी है, तो वो सारे काम निपटाते हुए निकलेंगे। ये कितने का है? हाँ नहीं तो इसी में से एक ये पीला वाला दे दीजिए, एक वो रेड वाला। हाँ देखो बेटा, लल्ला मरुआ का आटा मिल गया। हमको लगा नहीं मिलेगा, लेकिन मिल गया। सब जगह 40 रुपए केला है। यहाँ पे अंकल 30 रुपए केला दे रहे हैं। बोल रहे हैं औरतों का त्योहार है तो 30 रुपए ही दीजिए। तो हम लोगों ने ले लिया 1.5 दर्जन। ये आलमबाग में जितनी भी चीज़ों का लिस्ट बना के मैं आई थी घर से, वो सारी चीज़ें तो मिल गई, लेकिन सिर्फ 2 चीज़ ऐसी रह गई जो नहीं मिली, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। एक था सतपुतिया और दूसरा था नौनी का साग। मैं पूरे मार्केट में देखते हुए आ रही थी, हर एक ठेला पे, हर एक जगह पे, कि कहीं तो दिख जाए, बट ना ही सतपुतिया दिख रहा है और ना ही नौनी का साग दिख रहा है। मैंने सोचा शायद लखनऊ में नहीं मिलता होगा, लेकिन भगवान की कृपा से यहाँ पे सतपुतिया मुझे दिख गया इस ठेले पे। मैंने पूछा इन भैया से कि ये सतपुतिया कैसे है, तो इन्होंने पता है क्या बताया, 60 रुपये पाव, मतलब 240 रुपये किलो। सुन के मेरा दिमाग ही सनक गया, लेकिन मैं अपनी ज़रूरत भर ही लेके आई हूँ। अभी मैं घर आ चुकी हूँ। मार्केट में थोड़ा देर हो गया था, टाइम लग गया था हम लोग को। तो अभी शाम के लगभग 6:45 बज गए। मैं दौड़ के आ गई किचन में, क्योंकि मुझे डिनर बनाना है, खाना बनाना है। सतपुतिया जो मैं ख़रीद के लाई हूँ मार्केट से, वो मैं दाल में ही डाल दे रही हूँ, क्योंकि बस ज़रूरत भर ही ख़रीद के लाई हूँ, तो इसको क्या अलग से बनाऊँगी, दाल में ही बना दे रही हूँ। नियम ही तो करना होता है बस। और साथ में मैं यहाँ पे ओल काट रही हूँ। मैं ओल की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, सूरन की सब्ज़ी। हमारे यहाँ बिहार में सूरन को ओल ही बोला जाता है। आज के दिन मतलब जिउतिया के नहाए के दिन ओल की सब्ज़ी भी मम्मी बनाया करती थी, मुझे याद है। सारी चीज़ें मैं फ़ोन पे मम्मी से पूछ रही थी, और कुछ कुछ मेरी सासू माँ भी बता रही थी। मतलब कुछ मायके का, कुछ ससुराल का, सब चीज़ें सीख सीख के मैं कर रही थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है ना, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे क्या क्या करना है। वैसे मैं बचपन से मम्मी को करते हुए देखते हुए आई थी, तो थोड़ा थोड़ा याद भी था, लेकिन पूरे अच्छे से कंफर्म हो ली फ़ोन पे मम्मी से। और इधर हमारा दाल जो है उबल चुका है। दाल में ही मैं डेली आलू भी डाल देती हूँ, क्योंकि डेली मेरे ससुराल में यहाँ पे चोखा भी बनता है। और ये सतपुतिया जो कि मैंने दाल में ही डाल दिया था, तो इसी में पक गया। बस इसमें अब तड़का लगा दूँगी। इधर मैं ओल की सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। ओल की सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है ना, इतनी अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी, एकदम मतलब दिल खुश हो जाएगा खा के। लेकिन अफसोस कि मैं आप लोगों के साथ फुल रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी व्लॉग जो है ना काफ़ी लंबा हो गया है, और एक एक रेसिपी मैं फुल शेयर करने लगूँगी ना तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये रहा मरुआ का आटा।
पहले तो मुझे ये लगा था, मम्मी फ़ोन पे बोली थी कि मरुआ का आटा ज़रूर ले लेना, तो मैं सोच रही थी पता नहीं यहाँ पे लखनऊ में मरुआ का आटा मिलता होगा कि नहीं, और मुझे ये भी लग रहा था कि पता नहीं मजाक ना हो रहा है, बट मिल गया भगवान की कृपा से। और ये अभी मैंने गूँथ लिया है, ज़रूरत भरी, ज़्यादा नहीं गूँथी हूँ क्योंकि मैं ही सिर्फ करने वाली हूँ इस बार जिउतिया। मेरी सासू माँ नहीं करने वाली हैं क्योंकि उनका शरीर अब साथ नहीं देता है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, इस वजह से इस बार से वो छोड़ रही हैं। मतलब अभी तक वो करती थी, सिर्फ इस साल से नहीं करने वाली हैं। यहाँ मैं मरुआ की रोटी मैं बनाने लगी हूँ, मरुआ की लिट्टी टाइप की बना रही हूँ। ये देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये बनता कैसे है, लेकिन फिर मैंने याद किया कि मम्मी कैसे बनाती थी, तो थोड़ा थोड़ा याद आया, तो वैसे ही मैं बनाने लगी। सासू माँ बोल के गई थी कि चाय गर्म करके दे देना, बट मैं भूल गई थी। इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि बीच में भूल जाती हूँ, बट फिर मुझे याद आया तो मैंने चाय गर्म किया। उसके बाद मैं सासू माँ को, ससुर जी को और पतिदेव को चाय दे के आ गई हूँ। यहाँ पे हमारी मरुआ की रोटी जो है लगभग बन ही गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये पकेगा कब, लेकिन ये ऐसा ही रहता है, पक चुका था अंदर से। फिर मैंने इसको चूल्हे पे थोड़ा सा सेका और बस ये परफेक्टली बन के तैयार हो गया है। तो अब मैं इसको खाऊंगी जब सर्गी करूंगी तब। और इधर हमारा ओल की सब्ज़ी जो है वो भी अच्छे से भून लिया है मैंने मसालों को, तो उसमें मैंने पानी डाल के ढक लिया है। बस अभी गैस चूल्हे को पोंछ ले रही हूँ, यहाँ पे साफ़ सफाई कर ले रही हूँ किचन की। और ये देखिए हमारी ओल की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई। सुबह में मैंने प्याज नहीं डाला था सब्ज़ी में, ना ही लहसुन, लेकिन मम्मी से मैंने बताया तो मम्मी बोली ऐसा नहीं है, तुम डाल सकती हो अगर तुम्हारा मन है। तो मैंने ओल का सब्ज़ी बनाया तो उसमें मैंने प्याज और लहसुन भी डाल दिया। बस हमारा खाना जो है बनकर रेडी हो चुका है, सारा काम हो चुका है। अब देखो लल्ला, पापा गए हैं मिठाई लेने। हाँ, दही आधा किलो और 6 को गुलाब जामुन। गुलाब जामुन तो इधर है। चलो बेटा आ जाओ मिठाई लेने। देखो कितनी सारी मिठाई। कौन सी मिठाई चाहिए आपको? इधर भी है कि पेड़ा ले लिए जाए। उसमें ज़्यादा नहीं मिला, तुमको ज़्यादा पसंद नहीं। तो गुलाब जामुन ही ले लीजिए। फिर हम लोग गए थे वॉकिंग करने, वॉकिंग करके हम लोग वापस आ रहे हैं और मिठाई भी ख़रीद लिए हैं, दही भी ख़रीद लिए हैं सुबह के लिए। और लल्ला ज़बरदस्ती का एक ब्रेड उठा ली थी दुकान से, तो वो ब्रेड भी हम लोग ले लिए। अब हम लोग जा रहे हैं घर, थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे। तो गाइस अभी रात के 11 बज रहे हैं। सबके खाना पीना होने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में बर्तन मांजने, किचन की साफ़ सफाई करूँगी। उसके बाद हमारा आज का काम जो है ख़त्म हो जाएगा। आज मैं थोड़ा जल्दी ही सोऊंगी, बेबी को भी जल्दी सुला दूंगी क्योंकि भोर में लगभग 3-4 बजे करीब मुझे जगना है सर्गी के लिए, क्योंकि कल है जिउतिया का महाव्रत, निर्जला व्रत करना है मुझे। मेरा पहला व्रत होने वाला है। बस भगवान शक्ति दे, आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि व्रत अच्छे से हो जाए। आज के इस ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मैंने अपने बिहार का महापर्व नहाए खाए कैसे किया, क्या क्या खाना पीने बनाया। अगर आप लोग इस ब्लॉग से ज़रा सा भी कुछ सीखे होंगे और ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।